आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान। कुल 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति और शुद्ध जो है उसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। वो परोक्ष ज्ञान होते हैं, यानी उसमें इंद्रिया, मन, बुद्धि का काम लिया जाता है। मति पूर्वक होता है, बुद्धि पूर्वक होता है, इसीलिए वो मति ज्ञान कहलाता है। और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान है वो व्यक्ति जो है स्वाध्याय करके और आगमों का अध्ययन करके अपने अनुभव के आधार पर जो है और अन्य अन्य साधनों का उपयोग करके वह जो है शुद्ध ज्ञान लोगों को बांटता है। तो शुद्ध ज्ञान एक तरीके से केवल ज्ञान का अंग हो गया, क्योंकि वो जगत कल्याण, परोपकार और जय जगत के काम आता, दूसरों को बांटा जाता है। और बाकी के जो चारों ज्ञान हैं वो व्यक्ति खुद के लिए लाभदायक होते हैं, लोगों के लिए लाभदायक है। वह केवल शुद्ध ज्ञान है जिसमें प्रवचन देना, प्रश्नोत्तरी करना और जो है वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी न किसी माध्यम से लोगों को बताना, लोगों को ट्रेनिंग देना है, वो सारा शुद्ध ज्ञान। तो 5 ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और जो परोपकार के लिए है वह शुद्ध ज्ञान है। तो भाई और बहनों, अगला ज्ञान हम अभी लेते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान आत्मा की शुद्धि पर निर्भर होता है। ज्यों-ज्यों पॉजिटिविटी होता है, ज्यों-ज्यों प्योरिटी बढ़ती है और ज्यों-ज्यों आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ये ज्ञान खुले होते हैं। ये जो हमारे 4 घाती कर्म हैं वो जो है हमारी आत्मा पर 4 पर्दे पड़े हुए हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं। वैसे तो कुल 8 कर्म होते हैं। 4 कर्म शरीर के भुगतान से, पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम घाती कर्मों की चर्चा करें तो ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो हमारे ज्ञान पे आवरण डालता है। यानी कि हमें जो है व्यक्ति का जो है किसी के बारे में विवरण पता करना, डिटेल मालूम करना, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, वो कोई भी ज्ञान करना, आत्मा का ज्ञान करना, उस पे आवरण डालता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म है। और दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, दुनिया के प्रति श्रद्धा और जो है महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। उसमें श्रद्धा जो है करने में बाधक बनने वाला है वो दर्शनावरणीय कर्म है। और मोहनीय कर्म है जो कि जड़ पदार्थों के अंदर सुख को ढूंढता है, वास्तव में वो सुखाभास है। वो कभी जो है वो रोटी के अंदर, कभी कपड़े के अंदर, कभी जो है शिक्षा में, चिकित्सा में और कभी भरण पोषण में, कभी स्त्री में, कभी धन में, कभी दौलत के अंदर जो है वो सुख की खोज करता है। ये अज्ञान है, ये सुखाभास है, क्योंकि सुख तो हमारी आत्मा की क्वालिटी है। वो हमारे आत्मा का जो है वो कहना चाहिए कि निष्पत्ति है, वो आत्मा का लक्षण है। आत्मा जो है सुख का धाम कही गई है, वहां तो सुख का जरिया बैठा है, बहता है।
इसीलिए आत्मा जो है वो भीतर है। जो भीतर का जो हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो हमारा बहुत ही जो है आनंद का ज्ञान है। तो भाई और बहनों, अवधि ज्ञान की हम बात करें तो इसको ताकत मिलती है आत्मा से। ताकत का अर्थ होता है कि ज्यों-ज्यों आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है, हमारे भावों के शुद्ध होने से, शुद्ध भाव होने से आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है, और वही शुद्ध भाव जब कॉज डालते हैं तो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज होते हैं। यानी कि शुद्ध भावों के अंदर संसार भ्रमण करने के कॉज नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए जो जो आत्मा ज्यों-ज्यों शुद्ध भावों से प्योर होती है, तो प्योरिटी की अवस्था पर किसी भी जो है साधक को ये केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में वह साधक जो है, जो जितना पर्टिकुलर दूरी का ज्ञान हुआ है और पर्टिकुलर जो है वो डिग्री का ज्ञान हुआ है, तो उस ज्ञान के हिसाब से उस जगह की वह स्थिति को, पुद्गलों को वो समझ सकता है, देख सकता है। इसलिए अवधि ज्ञान एक तो स्थान से संबंधित है, और वो अवधि ज्ञान कितने समय तक हमारी आत्मा में रहेंगे, स्थायी नहीं होता है। तो अवधि ज्ञान आता भी है और चला भी जाता है। तो इसीलिए कितने समय तक वो आत्मा में रहेगा और कितनी दूरी के वह जो है स्थान को, पुद्गलों को, उसके बारे में बताएगा। अवधि ज्ञान हमारी चेतना की शुद्धता से होता है, और उसके साथ साथ में ये पुद्गलों को देखता है वहां के, वो चेतना को नहीं देख सकता कि आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। वो जो है अवधि ज्ञानी नहीं देख सकता। अवधि ज्ञानी तो जो जितनी दूरी है, जितना समय है, उतने समय तक, उतनी दूरी तक के और उससे कम जो है वो अपने पुद्गलों का जो है, नहीं पुद्गलों का शरीर बना हुआ है, या जितने भी सब प्राणियों का पुद्गलों का शरीर है, तो पुद्गलों के बारे में वो बता सकता है अवधि ज्ञानी। तो भाई और बहनों, अवधि ज्ञान है हमारा मैटर से, पुद्गल से जुड़ा हुआ है। और चौथा जो ज्ञान है वो ज्ञान है मन प्रयोग ज्ञान। यानी कि हम जो मन से जो चिंतन करते हैं, इस चिंतन के अंदर हम जो है मन के परमाणुओं को, चतुस्पर्शी को खींचते हैं, तब जाकर के चिंतन होता है। हमारे परमाणुओं को खींचे बिना मन चिंतन नहीं कर सकता। और जो विचार करता है, ये विचार उदय और प्रारब्ध होते हैं। तो उस उदय और प्रारब्ध को जानना, जो प्योर आत्मा है वह जो है उदय और प्रारब्ध को जो है जानने लग जाती है कि इस व्यक्ति के दिल में क्या बात है और ये क्या कहना चाहता है। तो बिना बोले ही उस व्यक्ति के जो विचार होते हैं, चिंतन होते हैं, वह जो है वो मन प्रयोग ज्ञानी बता देता है। जब कोई भी भगवान बनने वाला है, तीर्थंकर बनने वाला है, तो वो माँ के पेट से जो है 3 ज्ञान साथ लेके आता है, क्योंकि उसको केवल दर्शन हो जाता है। इसलिए स्पष्ट वेदन वाली आत्मा को साथ लेके आता है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। भगवान महावीर को जब कुक्षी में आए हमारे त्रिशला माँ की, तब उनको स्पष्ट वेदन था, अवधि ज्ञान था। तो जब है वो भगवान जो है हिल डुल रहे थे, तो माँ ने देखा, त्रिशला माँ ने, कि मेरा जो है भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वह एकदम जीवित है। तो पूरे शहर में नगाड़े बजाए गए और खुशियां मनाई गई। और थोड़ी देर के बाद के अंदर भगवान महावीर ने देखा कि मैं जो है माँ की कुक्षी के अंदर घूमता हूं, तो माँ को कितना कष्ट होगा। तो उन्होंने हलन चलन करना बंद किया अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से। तो बंद होते ही वो जितनी भी शहनाइयाँ बज रही थी, ढोल धमाके हो रहे थे, वो सारे बंद हो गए, क्योंकि एक तरीके से शोक छा गया। त्रिशला रानी ने देखा कि मेरे गर्भ को क्या हुआ,
गर्भ के समाप्त तो नहीं हो गया, तो भगवान ने पुनः अपना अवधि ज्ञान लगाया और घूमना चालू किया अपने कुक्षी के अंदर, और ये प्रार्थना की कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि दीक्षा के दुख को वो झेल नहीं पाएंगे। तो 28 वर्ष तक वो घर में रहे। उनकी शादी भी हो चुकी थी, प्रिय दर्शना नाम की जो उनकी जो है वो पत्नी थी। तो वहां पे जो है वो शादी होने के बाद जो है वो उनके जो है वो जो उनके जो है वो उनको भगवान को सब ये ध्यान हो गया था। तो इस तरीके से जो है ये सारा जो है अवधि ज्ञान से पता चल जाता है। मनोप्रयोग ज्ञान के द्वारा हम व्यक्ति के जो है विचारों को पढ़ सकते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है उनका पता लगाया जा सकता है, जिसके पास मन कर प्रयोग ज्ञान है। तो जो हमारे तीर्थंकर जो है वह जब दीक्षा लेते हैं तो उस समय उनको चौथा मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। वे व्यक्ति के जो है विचारों को पढ़ लेते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारा मन प्रयोग ज्ञान भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये दोनों प्रत्यक्ष यानी आत्मा से होने वाले ज्ञान है। और ये दोनों ज्ञान से जो है वो जो अवधि ज्ञानी होता है वह बता सकता है, मन प्रयोग ज्ञानी उसके विचारों को बता सकता है। परंतु इससे समाज को क्या लाभ होता है, इससे व्यक्तियों के समूह को बदलने में क्या अंतर आता है, तो वह तो केवल श्रुत ज्ञान है। वही हेल्प करता है व्यक्ति का आचरण बदलने में, व्यक्ति के सुधरने में, और इन सब चीजों का नॉलेज करने में, ज्ञान करने के अंदर जो है वो शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो है हम लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को जो ज्ञान बतलाते हैं, तो हृदयंगम करके आत्मसात करके जीवन में परिवर्तन लाते हैं और वो अच्छा बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, मन प्रयोग ज्ञान जो है व्यक्ति के मस्तिष्क के जो कुछ भी प्रश्न है, मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, उन विचारों को जो है मन प्रयोग ज्ञानी पता कर लेते हैं। तो देखिए अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान जिसके पास होता है तो वो एक तरीके से जीता जाता भगवान है। वो क्या होने वाला है लोगों को बता देता है और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है उसको बता देता है। देखिए जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो तो चमत्कार करने के लिए ऐसी रिद्धि सिद्धियां लेना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में साधक है वो जो है इन रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करता है और अपने जीवन के अंदर मुक्ति की अवस्था को खोना नहीं चाहता है। इसीलिए जो जैन साधु होते हैं उनको किसी प्रकार का ज्ञान हो जाता है, चाहे जाति स्मरण है, चाहे जो अवधि ज्ञान है, तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करते, उसको चमत्कार रूप में नहीं लेते हैं। चमत्कार रूप में लेने से कर्ता भाव आ जाता है और कर्म बंधन का कारण हो जाता है। जबकि व्यक्ति का जो कर्ता भाव तो बहुत पहले हमारे गुरु ने कहिए या हमारे जो ज्ञानी पुरुष ने जो है हमेशा हमेशा के लिए भस्मीभूत करके और उसको जो है हटा दिया था, तो फिर हम उसको पुनः वापस लेते हैं, तो ये हमारा अज्ञान की बढ़ोतरी का कारण बन जाता है। तो भाई और बहनों, आज हम आपको जो है अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान के हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि ये ज्ञान की उच्च अवस्था है, परंतु उस अवस्था के अंदर जो है ज्ञान होता है उसकी जानकारी करने वाले केवल व्यक्ति को ही होता है, अन्य को ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। पर ये तो श्रृंखला है, लेकिन जो अल्टीमेट ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, वो प्राप्त करने का व्यक्ति का उद्देश्य होता है। वो हमारे आर्ट ऑफ द विजन का उद्देश्य है कि मुक्ति को प्राप्त करना। तो वो जो है हमारे लक्ष्य में होना चाहिए,
उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए पहले पहले हमें ये इंटरमीडिएट जो बीच वाले हैं वो हमको शुद्धि के अनुरूप जो है हमको ये ज्ञान मिल जाते हैं। तो हमारा जो है ये ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान और जो अवधि ज्ञान है दोनों जो है हालांकि जो है ये जो है प्रत्यक्ष जो है वो ज्ञान है जो कि आत्मा से सीधे आते हैं। इसके अंदर किसी भी जो इंटरमीडिएट शक्ति को जैसे बुद्धि को है इंद्रियों को है वो मति पूर्वक नहीं होता है, ये इंद्रियों की शक्ति से होता है। ये हमारा जो है दूसरा ये अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आती है कि हमारे कर्म जड़ने लग जाते हैं और फिर वो अंत रूप में जड़ करके हम सिद्ध बुद्ध मुकने की अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति जो है 12वां गुण स्थान में वीतराग होकर के अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान के अंदर वह जो है हमें जो है 13वें गुण स्थान के अंदर वो केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनने के बाद में जो केवल दर्शन प्राप्त करने के लिए जो जो शुभ जो है वो भावों का सृजन किया था, शुभ जो है कर्मों का बंध किया था, तो वो कर्म बंध है वह केवल ज्ञान होने के बाद में उसका लास्ट में चुकारा होता है। और उनको चुकारा करके जितना आयुष्य होता है उस आयुष्य के अधीन जो है वह हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। और वह मुक्त आत्मा फिर 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो जन्म मरण के चक्कर को प्राप्त करने के लिए घूमने के लिए नहीं आती है। तो अवधि ज्ञान के अंदर कई जब होता है, एक अवधि ज्ञान का छोटा रूप और होता है जिन्होंने जो है अपने बुद्धि के अंदर जो है ज्ञान को इकट्ठा करके और उसको अप्लाइड करने का प्रवेश करते प्रयास करते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अगर कोई बहुत बड़ी जो है उनको एक जो है शब्दों की लिस्ट बनाई जाए 15-20 शब्द है जो है वो बता करके उनको एक एक शब्द सुनाया जाए तो वो क्या है शतावधानी वो जो जो साधु होते हैं वो अपने जो है चेतन मन में उनको फिट करते जाते हैं। और फिर काज वो वापस पूछते हैं थोड़े समय के बाद में तो एज इट इज उसकी जो है सीरियल नंबर से वो सारे जो डिजिट्स थे वह बता देता है। ये भी एक अवधि ज्ञान का छोटा रूप है। यानी कि जो है हमारे ये प्रश्नों का उत्तर होता है। तो भाई और बहनों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मानव जीवन के कल्याण के लिए ये पांचों जो है ज्ञान बहुत अति उत्तम है। मति पूर्वक जो है हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम गलत नहीं होता है क्योंकि इंद्रियों का सहारा लिया, मन का सहारा लिया, बुद्धि का सहारा लिया और हमने चिंतन मनन और निध्यासन किया। तो ऐसा करने से जो है वो हमारा ये हमको मति ज्ञान का सहारा हो गया। और लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए जैन धर्म की जो है और विशेषताओं को बताने के लिए हम जो है वो लोगों को उपदेश देते हैं। वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और शुद्ध ज्ञान जो है वो व्यक्तियों के जो परोपकार के लिए वगैरह बहुत सुंदर है, जगत कल्याण के लिए, जय जगत के लिए, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और लोग जो है उसको पाकर के अपनी लाइफ स्टाइल और अपना जीवन है बदलने का कोशिश करते हैं। बहुत से लोग जिनको कि हम जो है ये अपना आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हम इन सब चीजों की जानकारी देते हैं तो वो इस रास्ते पर चल करके अपनी दृष्टि को शुद्ध कर देते हैं। यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो वो हमारा जो है उन चीजों को प्राप्त करके और वो अपने जीवन के अंदर
परिवर्तन ला सकता है। तो ये पांचों प्रकार के जो ज्ञान है, समझने का अर्थ ये है, इसका लेवल अलग अलग होता है। इनको समझ करके, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के गुण हैं, ये प्योर चीज है, ज्ञान तो लिया जाना चाहिए। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, शेष सब अज्ञान है। आत्मज्ञान को छोड़ करके शेष को अज्ञान इसीलिए कहा गया है कि आत्मा हमारा स्वरूप है, उसकी हमारे को जानकारी करनी है। और स्वरूप की जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो हम जो है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने। जब हम अपने अस्तित्व को पहचानने लग जाते हैं तो इन ज्ञानों के वजह से हमारा जितना भी अज्ञान है वो इरेज होता रहता है। और अज्ञान इरेज होने के बाद में वास्तव के अंदर हमारे पास में शुद्ध ज्ञान ही रहेगा। तो उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए हमें ये पांचों तरह के ज्ञान का उपयोग करना होता है, जो कि हमारा केवल ज्ञान कहलाता है। वो अल्टीमेट स्टेज है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद के अंदर सारा पुरुषार्थ, चाहे रियल हो चाहे रिलेटिव हो, वो समाप्त हो जाता है। फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती नहीं है। पुरुषार्थ उसके बाद के अंदर वो कोई होता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये ज्ञान के फील्ड है, वो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। हमारे को स्वाध्याय करके ज्ञान लेने के अंदर हर वक्त उत्सुकता बदलनी चाहिए। भगवान का ज्ञान करो, भगवान के मंत्र का ज्ञान करो, भगवान द्वारा दिए गए जो है हमारे ज्ञान को सर्वोच्च जो है इस उच्च स्थान पर रख करके, और जो है हम खुद ग्रहण करें और लोगों को करावें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान जो है, ये हालांकि होते तो जो है वो शुद्ध ज्ञान तो लोगों के भले का काम है, लेकिन इसको छोड़ करके शेष चारों ज्ञान हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। तो उसके अंदर व्यक्ति के ही काम आने वाले होते हैं, वो लोगों के काम आने वाले नहीं होते हैं। लोगों के काम तो केवल जो है शुद्ध ज्ञान के द्वारा दिया गया उपदेश या जो है वो उसके हिसाब से बताई गई वस्तुओं का ही ज्ञान होता है। तो हमें इस चीज का जो है, हमें आज के इस बदलते परिवेश के अंदर, आज जो है दुनिया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के स्थान पर आ गई है। तो इस बदलते परिवेश के अंदर भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसके मूल्यों की जो है वो पुनर्स्थापना करने के लिए हमें जो है वो अधिक से अधिक अच्छा ज्ञान बांटना चाहिए, अच्छा संग्रह करना चाहिए। तो उस ज्ञान के अंदर हम मति, शुद्ध, अवधि, मन प्रयोग और केवलानी पांचों ज्ञान की बात करते हैं। तो उसमें से दो तो हमारे प्रत्यक्ष है, और जो है वो तीन ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों परोक्ष ज्ञान होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन पांचों ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद तो फिर कोई बचा ही नहीं है। परंतु ये ज्ञान भी सीरियल वाइज होते हैं, सिस्टेमेटिक होते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान तो हमको उस शरीर से, मन वचन काया से उसको समझना होता है। और अवधि ज्ञान है वो मन की जो है शुद्धता से, प्योरिटी से होता है। और उसके बाद के अंदर मन प्रयोग ज्ञान जो है वो ज्ञान है किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या जो है विचार चल रहे हैं, वो उसके द्वारा उसके विचारों को पकड़ने के लिए शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो है हम आगमों का प्रवचन ले सकते हैं, और जो हम अपने आप में जो कार्य करते हैं उसके अंदर भी कोई भी गलती होती है
तो उसका शुद्धिकरण अन्य संतों के माध्यम से, पुरुषों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान को लक्ष्य बना करके और हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले, और हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन प्रज्ञान, अवधि ज्ञान को प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।